साल से तो यहीं पे बैठे हैं, लेकिन करीब 20 साल का प्रकरण है ये। 1998 से हम लोग यहाँ इलज पिलज हैं इस आवास विकास के साथ, और पिछले 6 साल का तो ये है कि भाई हमारी जमीन का जो आपने वादा किया था कि आपकी जमीन का हम उचित मुआवजा देंगे, वो आपने हमें नहीं दिया। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे, और खुद भी नहीं बैठे, जो वर्तमान में हमारे सत्ताधारी लोग हैं उन लोगों ने ही हमें जागरूक किया और कहा कि भैया आपकी जो जमीन है ये दिल्ली की सीमा से 0 किलोमीटर पे है और इसको लूट लिया गया है। 2 से 3 महीने बचे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में कि हम इसमें आपको न्याय दिलवाएंगे और आप हमारे साथ खड़े होकर यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू करें। 2-3 महीने बीत गए, चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, कोई हम आगे कुछ नहीं कर सके। उसके बाद इन्होंने, ये लोग बीच में आए हमारे कि भैया हमें वोट दो, हमारी प्रदेश में सरकार बनी तो हम आपको न्याय दिलवाएंगे। हम लोग इनके साथ खड़े हो गए, प्रदेश में सरकार भी बनी तो हमें न्याय तो कुछ नहीं मिला। हमारी और माता बहनों पे और हमारे युवा साथियों पे, बुजुर्गों पे लाठीचार्ज और हुआ। इसे ऊपर नहीं। आज जितने भी आदमी हैं ये हमारे बहुत थोड़े से आदमी हैं। लड़ाई 6 साल की है और 6 साल में इन लोगों ने जो हमारे लोगों को डराया, धमकाया, यातनाएं दी, उसमें कुछ ही बहादुर लोग बचे इस धरने से जुड़े हुए, जो लगातार इस धरने में अपनी आहुति देते चले गए। पिछले 3-4 दिन से भी लगातार लोगों को रोका जा रहा है और डराया जा रहा है। हमारे दरोगा जी लगे यहाँ से हमें कम देते हैं और गांव में ज्यादा देते हैं। जैसे ही हमने पंचायत की घोषणा की तो उन्होंने लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। जब देखते हैं कि दूसरे लोग जो बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं उनके पीछे कहीं सीबीआई, कहीं अलग अलग तरह की जो इनकी शाखाएं हैं उनको सबको लगा देते हैं, तो हमारे लोग भी डर जाते हैं। उनको तो यही कहना है कि भैया तुमने जो ये मकान है ये अवैध बना रखा है और तुमने यहाँ सरकारी भूमि में बना रखा है और तुम झोड़ के किनारे हो और तुम रोड के किनारे हो, और वो अपने घर बैठ जाते हैं। अध्यक्ष जी, हम लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं और हमें कुछ राह नहीं दिखाई दे रहा है। इतना जरूर है कि अगर हमें कोई आश्वस्त कर दे तो हमारा जीव बच्चा निकल के आ सकता है। हम पे किसी को विश्वास ये नहीं रहा कि अगर उनके साथ कोई कार्रवाई हुई, कोई प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ी सरकार की तरफ से, तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। अगर उन्हें ये आश्वासन मिल जाए कि भैया आपको कोई कुछ नहीं कहेगा और कहेगा तो सबसे पहले हम आपके सामने आके खड़े होंगे, तो जरूरी सी बात है हमारा जीव बच्चा निकल के आएगा। पिछले कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिनमें कई हजार लोग हमारे बीच में रहे हैं। अब हम लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि भैया आओ, पंचायत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, लेकिन वही है कि जो डर का जो भाव इन्होंने सबके अंदर घुसा दिया है, उसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। और हमारा जो 6 साल का प्रकरण है उसमें यही है कि जो सरकारी जो बाजार भाव है हमारा, उसके हिसाब से तो हमें मुआवजा दिया जाए। जो हमारे पुराने बने हुए मकान हैं, जो 40 साल 50 साल पहले बने हुए मकान है, उनका अधिग्रहण किया हुआ है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, वो भी सब अखबार में है। तो आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित करके और आप सब लोगों से हमने निवेदन किया है कि भैया हमारे लिए कुछ सोचो। जो सत्ताधारी लोग हैं वो हमारे लिए नहीं सोच रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं वो सब डरे हुए हैं। जैसे ही पिछले कुछ दिनों से एक श्रीकांत त्यागी का प्रकरण एक था जिसमें हमारे मांगेराम त्यागी जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी भैया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और हमें देखने को लगा कि हमें विश्वास सा हुआ कि ये लोग जो हैं अगर ये हमारे साथ आगे खड़े हो जाएं, इनसे भी हम निवेदन कर लें और हमारे साथ आगे खड़े हो जाएं तो शायद हमें भी न्याय दिलवा दें।
यहाँ 90% लोग त्यागी बिरादरी से हैं जो इस भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हैं। लेकिन कुछ भाजपा का प्रेम ऐसा रहा हमारे क्षेत्र में, हम पूरी तरह से उनका सुपड़ा साफ नहीं कर पाए। पिछले जो सांसद के चुनाव थे उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रत्याशी थे, एक सांसद जी थे, दोबारा से आए थे ये, और हम लोगों ने कोशिश की कि भाई इनका कुछ नुकसान कर दे, क्योंकि राजनीतिक दल वोट का नुकसान होगा तो वो सुनेंगे नहीं तो कोई नहीं सुनता। तो हम आधी वोटों का ही नुकसान कर पाए, फिर भी आधी वोट हमारी टोटल वोट में से उनको चली गई। तो ये भी हम नुकसान झेल रहे हैं। और वो यही है कि ये लोग हमारे लोगों को बरगलाते हैं, कहीं छोटे छोटे पद बांट दिए, कहीं किसी तरह से कहीं डरा के, कहीं धमका के। अब हम यही आशा करते हैं कि पंचायत आज बुलाई गई है, सब लोग बैठ कर निर्णय ले लें और आगे की जो भी रणनीति बने। हम जितने लोग हैं ये तो हम मर मिटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जैसे कहो उस तरह से तैयार है। अभी एक पूरा सेक्टर इन्होंने पूरा एक 2600 एकड़ जमीन, पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी योजना है ये 2600 एकड़ जमीन, ये जंगल यहाँ से वहां तक देख लो। अगर किसान कहीं ट्रैक्टर से हल जोत लेता है और वो चाहता है कि इसमें कुछ पैदावार कर लो, तो ये आके उसको थाने में ले जाके खड़ा कर देते हैं। 2600 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। ये 4-6 बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, 2 जगह बिल्डिंग पीछे बनी हुई है और 2 जगह, एक जगह उधर बनी हुई है गांव की तरफ। बाकी सारा जंगल खाली पड़ा है। हम इनसे यही कह रहे थे कि भैया जब आपको इतनी जमीन नहीं लेनी थी तो आपने घेर के क्यों खड़े कर दिए। और देखो कैसी मजे मजे की बात है, इन्होंने हमारी जमीन 10% जमीन अपनी हमारी काट ली किसानों की और कहा कि इसमें हम आपको 5% 6% प्लाट देंगे विकसित करके, और वो 12 साल पहले काट लिए पैसे उसके। और आज भी ये कह रहे हैं कि हम ये इतने आपको 6% ही जमीन देंगे। हम कह रहे हैं जी 12 साल से आप हमारी 10% जमीन का पैसा आप यूज कर रहे हैं, तो 6% में हम सहमत कैसे हो जाए। आपका पैसा तो पैसा, हमारा पैसा पैसा नहीं है। हम कह रहे हैं जी हमारी 10% जमीन कटी है, 12 साल बाद आप उसका जिक्र कर रहे हैं, तो हमें कम से कम 10% की 10% तो वापस दो। उसमें इन लोगों ने पहले भी रखी थी कि 10% अगर नहीं कटवाना चाहते तो वो किसान पैसा ले ले, सारा पैसा ले ले। अगर किसी किसान ने वो पैसा सारा ले लिया तो क्या उसका कहीं बैंक में, कहीं जमीन में कहीं बढ़ा होगा या नहीं बढ़ा होगा? क्या हम हकदार नहीं है इस पैसे के? जो एक बार 2006 में एक आदेश हुआ, उसमें योजना खारिज ही कर दी थी उसकी। जब हम आज मीटिंगों में बात करते हैं तो ये कहते हैं जी उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। 2010 में एक आदेश हुआ, प्रमुख सचिव हुआ करते थे डीसी लाखा, उसमें यह आदेश हुआ कि जो 1100 रुपए का आपका जो निर्धारण हुआ है इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। एक एसडीएम थे उन दिनों, वो जगह जगह घर घर जाके उसने सेटिंग कर ली कि मैं आपको, आपकी ये आबादी है, आप इसे आबादी में रख ले, मैं इसको छुड़वा दूंगा, मैं आपका ये एक आप 4 दीवारी से कर ले, इसको छुड़वा दूंगा और मुआवजा उठवा दें। किसानों को बरगला के मुआवजा उठवा दिया। जबकि पुनर्विचार की जब बात हुई, कमिश्नर साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपके 200 रुपए बढ़ के मिलेंगे आपको। फिर एसडीएम साहब खड़े हो गए कि आदेश तो हो चुका है, तो आपको पैसा मिलेगा। भैया माइक वाले इसे चेक कर ले भाई तू। तो उन्होंने कहा कि मुआवजा उठा लो, जो पुनर्विचार का आदेश है वो आपको बढ़ के जो भी मिलेगा वो आपको बाद में मिल जाएगा। वो आज तक किसी ने हमसे नहीं पूछा कि भैया कुछ बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्या मामला है। ये महकमा इस तरह का है, बहुत चोर महकमा है। ये कह देते हैं जी हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो यहाँ देखभाल के लिए हैं, सरकार का इसमें लेना देना है। अब थोड़ा ठीक हुआ है लेकिन इको ज्यादा होगी। हेलो हेलो हेलो, ना गले का नहीं, माइक बता देता है। ये विभाग जो है ये योगी जी से चलता है, और योगी जी से भी हम मिले थे एक बार। तो योगी जी ये बोले कि अगर इस तरह से हम किसानों को पैसा देंगे तो हमारी सरकार तो दिवालिया घोषित हो जाएगी।
भाई और सबको देने के लिए आपके पास है, किसान को देने के लिए नहीं है। तो हम वहां से मूसा लटका के वापस आ गए थे। जितनी भी हमारी सही से मीटिंग हुई है, उन मीटिंगों के तुरंत बाद 2 दिन बाद 4 दिन बाद हमारे सांसद, हमारे विधायक, ये डीएम के यहाँ बैठते हुए दोबारा से मीटिंग करी है इन्होंने। हमारे कुछ लोग यहाँ से निकाल के और लेके गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारी पहली मीटिंग की जो वार्ता थी उसका जो क्रम आगे बढ़ना था वो नहीं बढ़ सका। तो बहुत समस्याएं हैं। अब इन्होंने देख के कि भाई देख ले एक बार हादसा डाल के, इन्होंने इस वाले सेक्टर में जगह जगह कहीं खोदना पीटना इस तरह शुरू कर दिया कि ये विरोध करते हैं नहीं करते हैं। ताकत हमारी कमजोर हो रही थी, लेकिन जरूरी सी बात है आप सब लोग आए हैं तो आप इनका भी सबका हौसला बढ़ा है। आपका सबका, ये जो बाहर से लोग आए हैं इनको देख के हौसला बढ़ा कुछ? अगर मान लो कहीं टकराने की बात हो तो टकराने को तैयार हो? मैं महिलाओं से पूछ रहा हूं, अपनी मातृ शक्ति से माताओं से। इन्होंने 500 पुलिस वाले, 1000 पुलिस वालों का सामना करा। महिलाएं कब रहेगी तो इन्होंने हमें आगे बढ़ा दिया। उधर अगर महिलाएं ज्यादा हुई तो ये आगे बढ़ गई। इस तरह से हमने 6 साल पूरे करे हैं। लाठी डंडे खूब खाए हैं, गंजे रहे, गड्ढों में रहे, कभी कुछ इस तरह की हम योजना लगातार बनाते रहे। और पंचायत का जो भी फैसला होगा हम सबको मंजूर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस लड़ाई को अब हम नहीं लड़ सकते, इस लड़ाई को समाज लड़े। समाज अगर ये कह दे कि भैया आप अपने घर जाओ तो हम घर चले जाएं। हमने समाज को आज इसलिए बुलाया था, जो भी हमारे बीच हमारे महानुभाव लोग आए हैं, अपनी बिरादरी के भी सरदार हमारे बीच में है सब लोग, तो जो भी निर्णय ले वो हमारे लिए सर्वाधिक होगा और उसके लिए हम अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।